खबरें वो जिनका है आपको इंतज़ार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज़ नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। अमर जवान स्मारक का लोकार्पण हुआ। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पातालपानी झरने के सामने स्थित पहाड़ी अहिंसा पर्वत पर अमर जवान स्मारक का लोकार्पण समारोह सैन्य अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक, सांसद, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ व गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। श्री मांडवी के नेतृत्व में सेना के जवानों द्वारा स्मारक लोकार्पण के समय सलामी दी गई। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल जसविंदर सिंह संधू द्वारा और ब्रिगेडियर संजीव कुमार द्वारा रिद चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर श्री कृष्ण मुरारी मोगे, पूर्व सांसद, श्रीमती कविता पाटीदार, राज्यसभा सदस्य श्री कांतिलाल बमश, रेयांश मेहता और कई गणमान्य उपस्थित थे। स्मारक के कल्पनाकार और डिजाइनर पर्यावरणविद अशोक मेहता ने इसका निर्माण कराया। इस अवसर पर अशोक मेहता ने बताया कि अहिंसा पर्वत यहां पर ऐतिहासिक महत्व का विशाल क्लॉक टेम्पल का निर्माणाधीन किया जा रहा है। यहां करीब 80,000 बड़े वृक्ष लगे हैं। करीब 10 बीघा एरिया में झील का निर्माण किया गया है और अब फलदार वृक्षों का रोपण किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में पक्षी एवं वन्य जीवन को भोजन भी प्राप्त हो सके। यह एक लाइफ रिक्रिएशन, अध्यात्म, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के साथ राष्ट्रीयता का भाव की योजना है। लेफ्टिनेंट जनरल संधू ने कहा कि अमर जवान स्मारक त्याग, बलिदान, शौर्य और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। ब्रिगेडियर संजीव कुमार जी अपने उद्बोधन में कहा, तिरंगा झंडा जब लहराता है तो वो यूं ही नहीं ले रहा था, शहीदों के द्वारा उत्पन्न हवा के रुख से लहराता है। देश प्रेम की भावना इस दौर में बहुत जरूरी है और एक सैनिक की भांति देश की रक्षा करना सभी का फर्ज है। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने उत्पादन दिया और बताया कि हर नगर निगम, प्रत्येक पंचायत में अमर जवान स्मारक बनना चाहिए, ताकि आम जनता शहीदों की स्मृति में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। राजेश बयानी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन अनामिका बाकलीवाल ने किया। एनसीसी कैडेट हवलदार मांडवी की टीम ने लोकार्पण अवसर पर सलामी दी। राजेश पाटीदार के नेतृत्व में उनकी स्काउट टीम ने मार्च पास्ट किया। देश की धड़कन न्यूज के लिए महू से जिला संवाददाता अशोक दीक्षित की रिपोर्ट। जो आप मानेंगे वो चलेगा। और यहाँ पर सर आप जब इस पे कभी चक्कर लगाएंगे तो 6 नंबर का जो आएगा फिर आप नोट हो जाएंगे। चलिए मैं इस पॉइंट को भी नहीं मानता, जैसे आप यहाँ अभी आप जैसे जब आप यहाँ पे परिक्रमा करेंगे तो आपका मन में तो आएगा सभी सहयोगी जिन्होंने आज की आयोजन अलग अलग क्षेत्रों से जो भी पर्यटक आते हैं उनके लिए दुनिया में और कहीं आज ये जो अशोक मेहता जी ने यहाँ पर जो अमर जवान स्मारक का लोकार्पण समारोह हुआ है, इसमें मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि ये स्मारक जो है ना, अगर हर जिले में, हर पंचायत गांव में हो तो लोगों की जो राष्ट्रीयता की तरफ भावना होती है वो बहुत बढ़ती है। तो इसलिए ये जो है ना एक प्रतीक है कि हमारे जो है ना देश की जो है ना देशभक्ति बढ़ाती है हमारे। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ देशभक्ति स्मारक
भारत के आधार पर नहीं होनी चाहिए। देशभक्ति में जो है हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, हमें जो है ना नारी शक्ति और नारी रक्षा के लिए आंदोलन करना चाहिए ताकि हमारा देश और प्रगति करे और आगे बढ़े और विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है हमारा, उसमें देश बहुत ही अच्छे स्तर से पहुंचे। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए उसके लिए आपका 2 लाइन। वो जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं होना चाहिए देश के लिए उत्साह हमेशा होना चाहिए, चाहे ऑपरेशन हो या ना हो। जी ठीक है, हमेशा हमें जो है ना जब भी हम कोई काम करते हैं याद है दिल वाले दुल्हनिया पर्वत पर आज स्मारक का उद्घाटन होना है, लोकार्पण होना है। तो लोकार्पण को लेकर आपके दिमाग में कैसा चला राष्ट्रीय भक्ति के लेकर? सबसे पहले मैं एक बात बताऊं सभी लोगों को, पूरे भारत की जनता को मालूम होना चाहिए कि आप यदि कोई प्रोजेक्ट बनाते हो उस प्रोजेक्ट को हिंसा पर्वत की तर्ज पे रखना चाहिए। ये कॉलोनी प्रोजेक्ट में समझो, हिंसा पर्वत यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, लाइफ रिक्रिएशन, नेशनलिटी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन सब का बैलेंस किया हुआ है। आपने देखा है लोग राष्ट्रीयता की बात करते हैं, लेकिन हमने हमारे सैनिक भाइयों जांबाज शहीदों के स्मृति में हमने स्मारक बनाया और ये हमारा फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज पे हम यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, रोज़ सुबह शाम जैसे मंदिरों में भजन होते हैं, हम यहाँ पर राष्ट्रीय गीत बजाएंगे। यहाँ पर अभी एक हम क्लॉक टेम्पल बना रहे हैं, ऐतिहासिक महत्व का टेम्पल बना रहे हैं जो कि अपने आप में विश्व का इकोलॉजी और एनवायरनमेंट बैलेंस में हमने एक झील बनाई हुई है। 80,000 हमारे यहाँ झाड़ हैं और अभी हम फलदार वृक्ष लगा रहे हैं। फलदार वृक्ष लगने से पक्षियों को भोजन मिलेगा, वन्य लाइफ विकसित होगी। तो ये इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और प्रकृति का बैलेंस है और यही जीवन की सच्चाई है और इसी को हमको जीना है। क्या आपको ऑपरेशन सिंदूर से ये प्रेरणा मिली कि नहीं सर, ऑपरेशन सिंदूर तो अपनी जगह है ही सर। मैं वैसे बेसिकली इंजीनियर हूँ जी, सिविल इंजीनियर हूँ, पर्यावरण भी हूँ, लेखक भी हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ और इसलिए ये स्मारक बनाया है कि लोग इसको उदाहरण माने। आप हर नगर निगम, हर नगर पालिका, हर पंचायत में एक एक स्मारक जरूर बनना चाहिए ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों को अपने श्रद्धा सुमन प्रकट करने के लिए मौका मिल सके। कोई बड़ी बात नहीं है, आपका बड़ा इंस्टीट्यूट है, आप स्मारक नहीं बना सकते मत बनाइए, आप एक बड़ी फ्रेम तो जरूर लगा सकते हैं जी। ये आप करने लगेंगे तो राष्ट्रीयता का भाव डेवलप होने लगेगा। मेहता जी, आप देश के नाम पे क्या संदेश देना चाहेंगे? कल शहर के अंदर बड़ा आयोजन था रणवीर सेवन आर्मी के इन्फेंट्री डे के ऊपर और आप स्मारक का सर मेरा तो एक ही है कि राष्ट्रीयता की सिर्फ बात न करो, दिल में रख के उसको उपयोग करो। थैंक यू। धन्यवाद।